अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला के करम से। अच्छा भी आज मैं कुछ हैबिट्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, अपने मुस्तकबिल के बारे में है। तो अगर आप लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद किसी ने नहीं बताई होगी। तो बहुत ज़बरदस्त ये वीडियोस है, तो आप लोग इसको वॉच ज़रूर करना लास्ट तक और वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो वो हमारे साथ बने रहें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना और हमारे वीडियो को वॉच करें प्लीज़। हम खुद अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रही हैं। हम ख़वातीन अक्सर कहती हैं ना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना रही हैं? क्या वाकई मसला सिर्फ महंगाई का है या हमारी कुछ अपनी आदतें हैं जो इसकी वजह हैं? क्या हम खुद ही महंगाई बढ़ा रही हैं या वाकई महंगाई हो चुकी है? तो आइए जानिए इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं। बाज़ार गए एक दो चीज़ें लेने, मगर 10-10 चीज़ें उठा कर लेकर हम लोग आ जाते हैं। टोकरियाँ भर भर कर हम सब्जियों के ले आते हैं कि हम लोग ना जाकर फ्रिज भर कर रख देंगे। ये नहीं पता कि हम फ्रिज तो भर लेंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि फ्रिज का बिल कितना आ जाएगा, कितनी वो चल जाएगी। आजकल पता है कि बिजली कितनी महंगी है, तो हमें उतनी सब्ज़ी लेनी चाहिए जितनी हम लेने जा रहे हैं, जितना हमें ज़रूरत है। उससे ज़्यादा नहीं हमें लेनी, के ख़राब भी हो सकती है, गल सड़ जाती हैं, तो वो हमारी फ़जूल खर्ची में शामिल है। इससे हमारे पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर हम अपने लिए उतनी सब्ज़ी लें जितनी हमें ज़रूरत है तो पैसे कम लगेंगे। ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, एक चीज़ सस्ती लगी ले ली, मगर क्या वाकई वो ज़रूरी थी? नहीं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये ऑनलाइन हम चीज़ मंगवा रहे हैं सो ये ठीक है कि नहीं, मतलब ये ज़रूरी है कि नहीं। हम ले लेते हैं, हमें जो भी पसंद आता है। हम बैठ जाते हैं दराज पे तो चीज़ें देखने बैठ जाते हैं। ये चीज़ हमें पसंद आ गई, ये हमने लेनी है। अपने हस्बैंड के आगे हम ज़िद करती हैं कि हमें ना ये चीज़ चाहिए, हमें लेनी है। नहीं तो फिर हमने बात ही नहीं करनी, रोने लग पड़े, हम इमोशनल हो जाते हैं ख़वातीन। हम हाउस वाइफ अक्सर यही कहती हैं ना कि हम रोने लग पड़ती हैं, अपने हस्बैंड से मनवा कर छोड़ते हैं, चाहे वो फजूल खर्ची ही हो। अक्सर फजूल खर्च औरतें होती हैं घर में, जो ख़वातीन होती हैं। कोई होती हैं जो मिचोड़ होती हैं, लेकिन अक्सर यही होती है कि फजूल खर्ची की तरफ उनका हाथ बहुत आगे होता है। तो बराए करम फजूल खर्ची से दूर रहें, फजूल खर्ची ना करें। किचन के लिए वो महंगे महंगे शोपीस, वो फैंसी बर्तन जो सिर्फ देखने के लिए ले लिए और इस्तेमाल कभी कभार हमने किए। तो ऐसे हमने सिर्फ फैंसी बर्तन क्यों लेने हैं? हमारे पास जितने हैं पैसे, हम उनसे कोई अच्छे वाले बर्तन ले सकते हैं, मतलब कोई नॉर्मल जैसी हमारी औकात। तो कभी हमने ये सोचा कि ये बर्तन एक्स्ट्रा हैं तो हम ये इनका क्या करेंगे? नहीं, तो हमने अलमारियां भर भर के डालने हैं बर्तन, चाहे वो हमारे इस्तेमाल में हो या ना हो। तो इसलिए हमें इनसे गुरेज करना होगा। हम बाज़ार के बच्चों के कपड़े, वो ब्रांड की चीज़ें, क्या वाकई इनकी ज़रूरत थी या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ली थी हमने? बच्चों के इतने में हमने ब्रांड के कपड़े लेने हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, पता है अगर ब्रांड के कपड़े वो पहनते हैं ना, फिर भी वो गंदे करके आ जाते हैं। देखो बच्चों को कैसे खेलते हैं, कीचड़ लगा के आ जाते हैं, लड़ाई करके वो फट जाते हैं। बच्चों के साथ लड़ाई करते करते तो उनके कपड़े फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें ब्रांड के कपड़े बच्चों को पहनाना? हम उनको पहनाएं, अपने बच्चों पर हसरत अपनी पूरी करें कि जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं हमें उतना ही करना होगा। फिर हम ये चीज़ें सारी करके ना, फिर हम क्या करते हैं, फिर महीने के आखिर में परेशानी, हाथ खाली, फिर वही धरे का धरा, दिल में पछतावा होता है कि चलो अब हम अगले मंथ ना हम ऐसा करेंगे कि हम बचत करेंगे कुछ ना कुछ। फिर हम ख़वातीन ऐसे करती हैं ना, हम हाउस वाइफ, कि चलो बाज़ार में कोई चीज़ ले ली, या कोई गली पर बर्तन देने वाला आ जाता है, या कोई रज़ाइयाँ देने वाला आ जाता है, या फिर कोई खेस लेकर आ जाता है। हमने कहा हमने इसको ले लेना है क्योंकि ये खाली क्यों गया हमारे दरवाजे से, हम इसको खाली तो जाने नहीं देंगे। फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या वाकई ज़रूरत की चीज़ें ली हैं या फिर हमने कोई फ़जूल चीज़ें ली हैं। क्या मैं सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद रही हूँ या ख्वाहिशात के पीछे भाग रही हूँ? हमें अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना चाहिए।
کیا میں بچوں کو سادگی سکھا رہی ہوں یا مہنگے کپڑوں یا موبائلز اور غیر ضروری اشیاء کا عادی بنا رہی ہوں؟ ہمیں خود سے یہ سوال کرنے ہوں گے۔ ہمیں خود کو 1 گھنٹہ دینا ہوگا، اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ کیا میں مستقبل کے لیے کچھ پس انداز کر رہی ہوں یا آج کی خواہشات میں سب کچھ خرچ کر رہی ہوں؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں تو وقت ہے خود کو بدلنے کا۔ اب باری آتی ہے فضول خرچی ختم کرنے کے آسان طریقے، کہ ہم فضول خرچی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ ہر خریداری سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ ہر مہینے ایک مخصوص رقم بچانے کا عزم کریں، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ آن لائن اور غیر ضروری مارکیٹنگ کے جال میں پھنسنے سے بچیں۔ جو چیز گھر میں موجود ہے اسے دوبارہ استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنی بیٹیوں کو دکھاوا نہیں، سادگی سکھائیں تاکہ وہ مستقبل میں پریشان نہ ہوں۔ آج کا فیصلہ کل کی کامیابی۔ یہی پیسے جو ہم آج ضائع کر رہے ہیں کل کسی مشکل وقت میں ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ یہی پیسے کسی ضرورت مند کے لیے آسانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہی پیسے ہمارے بچوں کے مستقبل کی مضبوطی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ فیصلہ آج ہمیں کرنا ہے، ابھی کرنا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ خود ہم فضول خرچ بن جائیں یا خود کو سمجھائیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت دے اور ہمیں غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکیں۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو دوسروں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک، کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔